सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करोगे ना, तो 0.01 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ बीच में करोगे तो 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब भी नहीं समझा? सर वो ऊपर जब निकालेंगे वो समझा, नीचे वाला नहीं। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलता डेंसिटी ऑफ दिस शेप और प्लेट और whatever thing it is 0.5 kg per centimeter square. Find the mass of this plate. तो आप क्या करते थे? एरिया निकालते थे हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा, तो 120 इंटू पाई बाय 180, ये हो जाता एरिया इंटू 0.5 कर देते हैं, ये हो जाता आंसर, राइट? दिस इज 2 कैंसिल, दिस इज 3, so this is 2 cancel, 100 by 3 kg, ये आंसर हो जाता है। 100 पाई बाय 3 kg कर देते हैं आप। अब भी नहीं समझा? तो एरिया निकाल के, हाँ एरिया निकाल के मास। इस बार डेंसिटी वेरिएबल है, इनर एंड पे डेंसिटी 0 है, आउटर एंड पे 0.1 है। समझा? अब कैसे आप निकालोगे? ये कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, बस ये थोड़ा सा सिंपल चीज है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म आने वाला, थोड़ा आगे का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा। इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है इस चैप्टर में। सर इसमें से एक छोटी सी एरिया ले लेंगे जहाँ पे, हाँ छोटी सी एरिया कहाँ पे लोगे, कैसी लोगे? हिंट देता हूँ, छोटी सी एरिया ऐसी जगह पे लो, ऐसा लो कि उस पे एटलीस्ट डेंसिटी चेंज ना होने पाए। ऐसा कुछ लेना कि उस पूरे एरिया पे डेंसिटी चेंज ना होने। कैसे कट करूं? अगर मैं ऐसी स्ट्रिप बनाऊं, अगर मैं ऐसा कट करूं, ऐसे ऐसे कट करूं, ठीक है, अगर ऐसे कट करूंगा तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कुछ और है, तो क्या हो जाएगा? फिर मैं वो लीनियर मास सॉरी ये डेंसिटी यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आर कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। अगर मैं ऐसे ऐसे कट करूंगा तो इन सारे पॉइंट्स पे आर का वैल्यू कुछ और है, देखो आर कुछ और है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बहुत क्लोज है हम, सोचो कैसा कट करूं इसको। एरियाज बनाने हैं, स्ट्रिप्स बनानी है। नहीं आ रहा? हेलो, थोड़ा दिमाग खोलो, ऐसा बना लो ना, ऐसा हिंट भी दे रहा हूं, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसे कट कर लो ना, ऐसे 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 कट करते हैं, ऐसे 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 कट करते हैं। नहीं क्या दिमाग में? हाँ सर समझा अभी। हाँ ऐसा कट करो ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का ऐसे एक स्ट्रिप कट कर लो, एंगुलर स्ट्रिप बोलते हैं। एंगुलर स्ट्रिप कट कर लो, एंगुलर स्ट्रिप नहीं सर, रेडियल स्ट्रिप कट कर लो। ये रेडियल स्ट्रिप है, सारे पॉइंट्स पे रेडियस या डिस्टेंस सेम है, हर एक पॉइंट पे डेंसिटी सेम होगी, होगी या नहीं होगी? तो इन सारे पॉइंट्स पे डेंसिटी कितनी है? x डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो गई इन सारे पॉइंट्स पे? 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट?
0.01 को क्या है? क्वेश्चन में है 0.01, मैंने क्या किया ये? वो तो क्या नंबर है, चेंज कर दूं? बहुत छोटा लग रहा है तो बड़ा कर लो, 0.1 कर लो, उसमें क्या? सर मुझे वो 0.1 लग रहा था इसलिए। कैसे लग रहा था तुझे? ओके चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा जीरो छोटा हो गया था, 0.0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ये हो गया। नाउ फाइंड द मास ऑफ दिस रेडियल स्ट्रिप। इस रेडियल स्ट्रिप का मास निकालो। मास ऑफ रेडियल स्ट्रिप, इसके सारे पॉइंट्स पे डेंसिटी सेम है, तो इसका मास कितना होगा? रेडियल स्ट्रिप का मास कितना आएगा? What will be mass of this radial strip? सर एरिया निकालेंगे ना पहले? हाँ तो निकालो, मैथ्स में इतना तो सीखा आपने। हिंट भी दे रहा हूँ, ट्रीट इट एज रेक्टेंगल। रेडियल स्ट्रिप का मास निकालना है तो उसका एरिया निकाल लो और सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना 0 से 10 सेंटीमीटर तक, आपका आंसर आ जाएगा। करो। I will give you 2 minutes, दिमाग लगाओ, सोचो, करो। आया आंसर? तुम लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक तो इतना कम होने के बाद भी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते? चिन्मय आया आंसर? नहीं सर। तो बोलो तो सही, तब तो एक्सप्लेन। आप अभी बताओ उसका लेंथ कितना है उस आर्क का? व्हाट इज लेंथ ऑफ द आर्क? इतना तो मैथ्स में पढ़ा हमने, ये आर्क कितना लेंथ? लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? आर थीटा। रेडियस कितना है? एक्स। थीटा कितना है? 120 डिग्री, मतलब 2π/3। तो ये इसका लेंथ हो गया, थिकनेस dx हो गया। ऐसे ट्रीटेड एज रेक्टेंगल, अगर सीधा होता तो उसका लेंथ कितना होता? 2πx/3। टेंथ का दिमाग भी लगाते थे तो भी चल जाता, θ/3 60 × 2πr, ये भी चल जाता। अब आर का वैल्यू x है, थीटा 120 डिग्री, तो 1/3 2πx/3। सो दिस लेंथ इज नोन, इनटू विड्थ इज dx। ये हो गया इसका एरिया, और हर जगह पे 0.01x। यूनिट बस केयरफुल रहना, यूनिट बहुत तकलीफ है। हाँ, ये सेंटीमीटर में सब लिया ना, x सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है। हाँ तो ये आ गया आंसर। तो कितना हो गया? दिस लेंथ इज कितना हो गया? इसको 100 कर दो, 1/100, तो 50 हो जाएगा, π/150। दिस इज π/150, ये और ये मिला के, राइट, 1/100 था। ये हो गया x² dx, ये हो गया। ये हो गया रेडियल स्ट्रिप का मास। अभी क्या करना है आपको? अभी इसको इंटीग्रेट कर दो। टोटल मास इज इंटीग्रल ऑफ π/150 x² dx फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर लिया था, ये हो गया। तो π/150 x³ 0 to 10, तो π/450 into 1000, 100/45, that is 20π/9 kg आंसर। तो आंसर इज 20π/9 kg। दैट्स आंसर। समझा? सर वो जो आपने मास निकालने वाली स्टेप की ना, वो कैलकुलेशन करें। ओके, सी, इस शेप को आप रेक्टेंगल की इमेजिन कर सकते हो? कैन यू इमेजिन दिस शेप एज अ रेक्टेंगल?
ऐसा देखो ना, बहुत थिन है ना, ऐसा हाँ मत सोचो कि सर मैं ऐसा ओपन करेंगे जैसे कट जाएगा, वो छोड़ो, एकदम थिन है, इट्स अ वायर, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो यू कैन ट्रीट इट एज रेक्टेंगल। इसका थिकनेस इनफिनिटेसिमली स्मॉल है dx, ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया ना, दिस इज आर्क ऑफ रेडियस x एंड सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये हो जाएगा आर थीटा, रेडियस हो गया x, थीटा कितना 2 पाई बाई 3 इन रेडियन, तो 2 पाई x बाई 3 इंटू डी एक्स। यस सर। ये हो गया, ये इसका एरिया हो गया, एरिया थ्रू आउट डेंसिटी सेम है 0.01x, दैट्स इट। तो 1/100 कर दिया मैंने, उसको 2 से कट किया, 53 से 150 हो गया, पाई बाई 150, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया dx। देन आई हैव इंटीग्रेटेड इन x की वैल्यू इनर मोस्ट रेडियल स्ट्रिप, ये इनर मोस्ट रेडियल स्ट्रिप के लिए कितना हो जाएगा 0, आउटर मोस्ट के लिए 10 सेंटीमीटर लिया था मैंने, तो 0 से 10 हो गया। हाँ सर समझा। एक लास्ट ऐसा करो, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस बार वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। समझो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज देयर इज अ हॉलो स्फीयर, ये सेंटर है, यहां से r डिस्टेंस पे जो वॉल्यूम डेंसिटी है दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं हम लोग, dm बाई dv भी बोलते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी है 0 टू सॉरी r बाय 10 कर देता हूँ, kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड आउटर रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस बार दिमाग लगाओ अच्छे से। I'll give you 5 minutes for this. चलो लगाओ दिमाग। सर मेरे को नहीं हो रहा सोचना। Imagine there was a hollow sphere of radius x and thickness dx, where dx is infinitesimally small. उसका मास dm है। एक स्फीयर लिया है मैंने जिसका रेडियस x है एंड थिकनेस dx है, उसका मास dm है। आपको dm की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dm। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। अरे इमेजिन ना, एकदम थिन 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 थिन, बहुत थिन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है। एक थिन सा शेल है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना x है,
मतलब रेडियस उसका x हो गया, तो हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम हो जाएगी x/10। ओके, dx को बहुत थिन इमेजिन करके आप सोचो, x रेडियस का एक स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? सिर्फ इतना बता सकते हो आप मुझे? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एक हॉलो स्फीयर है, रेडियस x है, एकदम थिन सा, एकदम थिन, बहुत इन्फिनिटेसिमली थिन, dx है थिकनेस, और ये रेडियस x है। इसका वॉल्यूम बता दो बस मुझे। सर x/10। वॉल्यूम पूछ रहा हूं मैं, वहां पे डेंसिटी x/10 होगा ना, ये तो डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी x/10 है इस पॉइंट पे, kg/cm की। मैं तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा हूँ आपसे। x सेंटीमीटर dx थिकनेस का जो हॉलो स्फीयर है, उसका डेंसिटी पूछ रहा हूँ। तो 4/3 πx³ नहीं बेटा, कैसी बात करो, तो सॉलिड स्फीयर का होता है। ये हॉलो स्फीयर ऐसा एक स्फेरिकल बॉल है। एक बार आप ऐसा भी बोल देते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, 4/3 पाई x प्लस dx का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई x³, इतना भी बोलते तो ठीक था। नहीं यस सर। भैया, इसका वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का, दोस्तों के बच्चे, बट ये dx इतना छोटा है कि आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, इतना भी दिमाग नहीं लगाना। कौन कैलकुलेट करते बैठेगा फिर? नेग्लेक्ट करो आप, तो सिर्फ ये सोचो, इसको ऐसा तोड़ के पूरा पीट पीट के सीधा करेंगे तो क्या बनेगा? कोई भी शेप बने, उस चीज का जो प्लेट में निकलेगी, उस प्लेट का एरिया निकाल सकते हो आप। अगर इसी को कट करके पतला पतला कोई बोलता है ऐसे बिछाओ, ऐसा स्ट्रेट बना दो, तो एक प्लेट जैसी बनती थी, भले इरेगुलर शेप, आपके दिमाग में जो भी शेप बने, उसका एरिया निकाल सकते हो आप उस प्लेट का। वो नहीं मतलब समझे। अरे सोचो ना, एक स्फीयर है, उसके ऊपर आपने कपड़े से ऐसा कुछ लगाया है, ऐसा ढका हुआ है, फिर मैं बोला उसको खोल के ऐसा सीधा कर दो, तो वो कितना एरिया बनेगा? जितना इसका सरफेस एरिया रहता है, 4πx² बनेगा इसका एरिया, फिर इंटू थिकनेस कर दो dx। अच्छा, वो ये टॉपिक मैंने अलग से इजी बना के बता दिया, ये तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाने वाला है। ये उसका वॉल्यूम है, इसका, इसके, ये जो एक स्फीयर, स्फीयर समझते हो? आपके स्फीयर भी नहीं समझ रहे? मेरे पास रूम में एक स्फीयर भी नहीं है। स्फीयर हाँ आपको इमेजिन हो रहा है? हाँ, स्फीयर स्फीयर है, उसमें ऐसा, हाँ, उसमें ऐसा आपने पेंट मारा हुआ है, ठीक है, उस पेंट की लेयर निकाल निकाल के ऐसे सीधा रखोगे तो एरिया कितना बनेगा? जितना इसका सरफेस एरिया होगा वही बनेगा ना। यस सर। और वो पेंट की लेयर से भी पतला है, ठीक है, तो वो, अब उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस इज dx, तो 4πx² dx होगा। यस सर। और आपको नहीं समझ में आता तो वो भी बताता हूँ मैं, ये चेंज इन रेडियस है। वॉल्यूम खुद क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। dv/dx कितना होगा? 4/3 पाई, ये x³ है तो 3x² dx हो गया, ये कट, तो क्या बचा? 4πx², dx उधर ले आओ तो dv, ये छोटा सा वॉल्यूम ये बन जाएगा। ये भी नहीं समझ में आया तो बुक्स में देखना, ऐसा दिया रहता है किसी किसी बुक्स में, 4/3 पाई x प्लस dx का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई x³। फिर क्या लिखते हैं? 4/3 पाई कॉमन निकालते हैं, a प्लस b होल क्यूब लगाते हैं, x³ प्लस 3x² dx प्लस 3x dx का होल स्क्वायर प्लस dx का होल क्यूब माइनस x³ x³ कट, फिर बोलते हैं हायर पावर ऑफ dx आर वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट देम, बचा इतना 3 कट, 4πx² dx। बहुत सारे मेथड बता दिए मैंने, जो आपको दिमाग में रिटेन हो जाए रह जाए। समझा? रिटेन हुआ।
कोई नहीं समझेगा, क्या बोल रही? समझा, मुझे फर्स्ट वाला मेथड अच्छे से समझा। हाँ फर्स्ट वाला कोई भी देखो ना, वो तो पतली सी चीज है, हाँ? तो पतला सा पेंट जैसा है, उसको ओपन कर दो आप, ओपन करोगे तो एक जो भी एरिया बनेगा वो एरिया इनटू थिकनेस। तो इसका मास कितना होगा? ये जो पतला सा जो कट किया मैंने, इसका मास कितना होगा? वॉल्यूम है 4π(x²) dx इंटू डेंसिटी है x/10, कितने केजी हो गया? तो 4π या 2 से कट भी कर दो, 2π/5 x³ dx। समझा? यस सर। अब उसको इंटीग्रेट करो विद इन प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स क्या आएंगी? तो टोटल मासेस इंटीग्रल 2π/5 x³ dx 5 से लेके 10 सेंटीमीटर, तो 2π/5 x⁴/4 5 से लेके 10, तो 2π/5 10⁴/4 5⁴/4। यूनिट सब सेंटीमीटर में, तो टेंशन नहीं। 2π/5 5⁴, फिर पता नहीं यूनिट में कुछ गड़बड़ हुई लगता है। इतना ज्यादा मास कैसे आएगा? एंड पे कितना हो गया? 10/10 1 kg/cm²। देख लें कहीं पे अगर यूनिट में गलती हुई तो, अदरवाइज यही है 5⁴, 2⁴ इज 4 भी बाहर निकाल लो, 16 - 1 15 हो गया, तो 2π/20 5⁴ इंटू 15। यूनिट में कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, वो देख लेना। समझा? यही मेथड निकालने का। यस सर। ठीक है, चलो आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कल करते हैं उसको आगे। सर